वचन में सामर्थ है, ना ही मुझ में सामर्थ है, ना ही मेरे द्वारा लाए हुए सरमन में सामर्थ है, वचन में सामर्थ है। और ये बात आपको आखिरी दिन तक सुनने को मिलेगा जब तक मैं प्रचार करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जब तक मैं प्रचार करूंगा, क्योंकि किसी के प्रचार करने से सामर्थ नहीं निकलती है, सामर्थ पहले से ही इस वचन में है। आमीन, हालेलुया। हजारों साल पहले से ही ये वचन सामर्थी है, ये वचन सामर्थी था और ये वचन सामर्थी हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला है। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोग, इन दिनों में आप परमेश्वर के वचनों से आशीषित हो रहे होंगे करके मैं विश्वास करता हूं। इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, मैं हर दिन आप सभी के लिए परमेश्वर के वचनों को लेकर आता हूं ताकि आप परमेश्वर के नज़दीक हो सके। जिस प्रकार मैंने आपके साथ पहले भी साझा किया है इस बात को कि वचन लेकर आने का मकसद सिर्फ यही है कि आप परमेश्वर के नज़दीक हो सके। परमेश्वर आपसे यही चाहता है कि आप परमेश्वर के नज़दीक हो सके, और नज़दीक होने के लिए परमेश्वर के अजीजों आपको वचन की ज़रूरत है। क्यों हर दिन वचन पर ध्यान देने की जरूरत है? क्योंकि वचन के जरिए ही आप प्रभु के नजदीक जा सकते हैं। इसीलिए कोई भी सरमन पावरफुल नहीं है। बहुत से लोग इस तरीके से लिखते हैं ना, पावरफुल सरमन या पावरफुल इंसान या सरमन पावरफुल नहीं है। आज मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं। पावरफुल है, सामर्थी है तो परमेश्वर का वचन। इसीलिए मैं हमेशा जोर देता हूं, चाहे 200 लोग 300 लोग मेरे प्रचार को सुनते होंगे, मैं इस बात में जोर देता हूं कि आप लोग वचन पर ध्यान दीजिए। क्योंकि सामर्थ ना ही इंसान से है, ना ही सरमन से है। सामर्थ है तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन से। अगर एक व्यक्ति सही तरीके से वचन को दे रहा है तो परमेश्वर के अजीजों, वो सामर्थी नहीं है, वो इंसान सामर्थी नहीं है, ना ही मैं सामर्थी हूं। आप समझ रहे मेरी बात? वचन सामर्थी है, इसलिए वचन पर ध्यान दीजिए। वचन क्या कह रहा है? जिस प्रकार मैंने पिछले प्रचार में आप सभी के साथ साझा किया मसीह जीवन के बारे में, मसीह जीवन हमारे द्वारा बनाया गया, निर्माण किया गया जीवन नहीं है। यीशु मसीह के जरिए परमेश्वर के अजीजों हमने मसीह जीवन को प्राप्त किया है। इसीलिए जो शिक्षा यीशु ने दी है उस शिक्षा में अमल करना जरूरी है, उस शिक्षा के अनुसार चलना जरूरी है। जिस प्रकार परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यहोशू मेरा दास मूसा अब नहीं रहा, अब तुझे मेरे लोगों की अगुवाई करनी है। परमेश्वर के अजीजों, क्वालिफिकेशन क्या मांगा परमेश्वर ने उसे? क्या शर्तें रखी प्रभु ने उस व्यक्ति के सामने कि अगर तो इस व्यवस्था में लिखे हुए बातों के अनुसार करने की चौकसी करे, मतलब हमेशा अगर तू तत्पर रहता है प्रभु के वचन में क्या लिखा है उन कामों को करने के लिए, तो जहां कहीं तू जाए तू प्रभावशाली होगा, तू सफल होगा। मैं तेरे संग रहूंगा, हियाब बांध और तेरा मन कच्चा ना हो। प्रेज द लॉर्ड। आप परिस्थिति समस्या से डरेंगे नहीं अगर आपके अंदर प्रभु का वचन है। परमेश्वर के अजीजों, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप किसी इंसान से मत सीखिए, आप सीखिए, लेकिन सामर्थ इंसान से नहीं है, सामर्थ परमेश्वर के वचन से है। आपके जीवन में कोई इंसान काम नहीं करता है, आपके जीवन में परमेश्वर काम करता है। मैं अलग अलग तरीके से प्रभु के वचन को आपके बीच में बांट रहा हूं। मैं अलग अलग सरमन्स को आपके बीच में लेकर आता हूं। कई बार आधे घंटे का मैं सरमन आपके बीच में लेकर आता हूं, कई बार 10, कई बार 15, कई बार 20 मिनट का। परमेश्वर के अजीजों, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा आप ये कहे, देखो जी उस पासवान के सरमन में बहुत पावर है। परमेश्वर के अजीजों, वचन में सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। वचन में सामर्थ है, ना ही मुझ में सामर्थ है, ना ही मेरे द्वारा लाए हुए सरमन में सामर्थ है, वचन में सामर्थ है। और ये बात आपको आखिरी दिन तक सुनने को मिलेगा जब तक मैं प्रचार करूंगा। प्रेज द लॉर्ड।
जब तक मैं प्रचार करूंगा, क्योंकि किसी के प्रचार करने से सामर्थ नहीं निकलती है, सामर्थ पहले से ही इस वचन में है। आमीन, हालेलुया। हजारों साल पहले से ही ये वचन सामर्थी है, ये वचन सामर्थी था और ये वचन सामर्थी हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला है। इसके बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो हम सामर्थ को देख पाते हैं। जब आप खुद के बारे में बात करेंगे, कोई सामर्थ नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि सामर्थ वचन में है। जिस प्रकार यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आमीन। तो अगर आप ये बात मानते हैं कि वचन ही परमेश्वर है, अगर आप ये मानते हैं कि वचन परमेश्वर के साथ था, तो आपको वचन पर ध्यान देने की जरूरत है। और यही आज मैं बताना चाहता हूँ, वचन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के अजीजों, वचन सामर्थी है, सरमन सामर्थी नहीं है। वचन सामर्थी है, व्यक्ति सामर्थी नहीं है। हम आज और कल नहीं, लेकिन वचन युगान युग से था और युगान युग तक ये रहेगा। आमीन। ये वचन कभी टलेगा नहीं। जमीन आसमान टल जाएंगे, लेकिन जो कुछ परमेश्वर के मुख से निकला है वो कभी नहीं टलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए मैं हमेशा हर प्रचार में आपको याद दिलाता हूं, आपको वचन पर ध्यान देने की जरूरत है, वचन के अनुसार परमेश्वर के नजदीक होने की जरूरत है। मैं पढ़ाना चाहता हूं इब्रानी 4:12 में क्या लिखा है, सुनिएगा, उसके बाद मैं बात करूंगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, ठीक है, परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित। क्यों मैं सामर्थ की बात कर रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित। दूसरा क्या है? प्रबल, ठीक है, प्रबल होने वाला, कार्य करने वाला है परमेश्वर का वचन, और हर एक दो धारी तलवार से चोखा है। इसका मतलब परमेश्वर का वचन वार भी करता है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। इसीलिए मैं बात कर रहा हूं, सरमन सामर्थी नहीं, इंसान सामर्थी नहीं, वचन सामर्थी है, क्योंकि वचन आपके अंदर जाकर काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। वचन सिर्फ आपको बाहर से बदलने का काम नहीं करता है। मोटिवेशन शायद आपको कुछ समय के लिए बाहर से बदल दे, शायद आप बाहर से तो बहुत ज्यादा मोटिवेट दिखेंगे, ऐसा लगेगा ये व्यक्ति अभी स्वर्ग में जाएगा, ये व्यक्ति अभी सब कुछ प्राप्त कर लेगा, ये व्यक्ति तो यीशु जैसा बन गया है, लेकिन उसके अंदर का जो स्थिति है वो आपको और मुझे नहीं पता चलेगा। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, बाहर से उछलते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, लेकिन अंदर का जो हालात, जो स्थिति है ना, परमेश्वर के अजीजों, जब आप जानेंगे आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसे ऐसे लोग भी इस वचन को लेकर चल रहे हैं, वो इस वचन के बारे में प्रचार करते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? परमेश्वर के वचन को जब आप कार्य करने के लिए मौका देंगे ना, तो परमेश्वर का वचन आपको अंदर से बदलेगा, अंदर से बदलेगा परमेश्वर के अजीजों। और जब प्रभु का वचन आपके जीवन में काम करता है ना, मैं आज क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जरा समझने की कोशिश कीजिए। जब परमेश्वर का वचन आपको अंदर से बदलता है, आपको दर्द होगा, तकलीफ होगा ग्रहण करने में, आप आसानी से हजम नहीं कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं? आपके विचारों को जांचता है, आपके भावनाओं को जांचता है परमेश्वर का वचन। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? ऐसे ही क्या आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लेंगे? बिना आपके भावना और विचारों को जांचे हुए परमेश्वर का वचन काम नहीं करता है। आप समझे इस बात को? आपके भावना और विचारों को परमेश्वर का वचन जांचता है। और कई बार इसीलिए तो हमें ऐसा लगता है कि वचन आज मुझसे बात कर रहा है, क्योंकि मेरे विचारों को जांच रहा है वचन, मेरे विचारों को समझ रहा है वचन, मेरे भावनाओं को जांच रहा है वचन। मेरे अंदर कुछ हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है, और इसलिए कई बार बहुत से लोग प्रचारकों को गलत बोल देते हैं, ये व्यक्ति सही प्रचार नहीं करता, क्योंकि इसके प्रचार सुनने से मेरे अंदर कुछ हुआ, मुझे दर्द हुआ, मुझे तकलीफ हुआ, मेरी भावनाएं जांची गई, मेरे विचारों को जांचा गया और मुझे गलत ठहराया गया। आमीन। जब आपके भावना और विचारों को जांचा जाता है ना, पवित्र आत्मा आपको याद दिलाता है कि आपने क्या गलत किया है।
कहाँ पे आपको मन फिराना है। पवित्र आत्मा इसीलिए आपको दिया गया है ताकि हर स्टेप में आपकी अगुवाई करे, आपको गलत रास्ते में जाने ना दे। परमेश्वर के अजीज हो, यीशु को पता था अगर मैं इन्हें फिर से अकेला छोड़कर चला जाऊंगा, मैं इनके साथ अगर नहीं रहूंगा तो ये दोबारा वही काम करेंगे। और ये बात प्रमाणित हो गई जैसे ही यीशु मसीह, परमेश्वर के अजीजों, मारे गए, गाड़े गए। पतरस ये अपने साथी के साथ दोबारा मछली पकड़ने के लिए चले गए, जबकि यीशु ने कहा था कि तुम अब से मछली नहीं पकड़ोगे, तुम मेरे लिए लोगों को पकड़ोगे। लेकिन फिर भी इन्होंने अनदेखा करते हुए, उन बातों को अनसुना करते हुए परमेश्वर के अजीजों दोबारा मछली पकड़ने चले गए। इसीलिए यीशु ने पतरस से 3 बार पूछा, पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? मेरी भेड़ों को चरा। पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? मेरी भेड़ों को चरा। यीशु ने जब 3री बार पूछा, पतरस समझ गया था यीशु क्यों मुझसे बार बार पूछ रहा है, क्योंकि मैं मछली पकड़ने चला गया। पतरस को वो बात याद आ गया जो बात यीशु ने पतरस से पहली बार कही थी कि अब से तू मछली नहीं पकड़ेगा। आप समझ रहे इस बात को? परमेश्वर के अजीज हो, पतरस ने कहा, हे प्रभु आप सब कुछ जानते हैं। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों को चरा। कलीसिया के बारे में यीशु मसीह कितना ज्यादा सोच रहे थे, कितना ज्यादा यीशु के अंदर लोगों के बारे में चिंता थी, भावनाएं थी, इस वचन से जाहिर होता है। और परमेश्वर ने वहां पे पासबान का नियुक्ति भी कर दिया कि तू चरवाहा बनकर मेरी भेड़ों को चरा। कलीसिया मेरी है। यीशु ने क्या कहा? कलीसिया मेरी है, तुझे बस मैंने चरवाहा बनाया है उन भेड़ों को चराने के लिए। इसीलिए अगर तू मुझसे प्यार करता है, मेरी भेड़ों को चरा। अगर आप यीशु से प्यार करते हैं, आप परमेश्वर के वचन से नफरत नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि इब्रानी 4:12 मेरे लिए नहीं है। आप ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं मत्ती 6:33 मेरे लिए नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मत्ती 7:1 मेरे लिए नहीं है। आप ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं कि मत्ती 7:7 मेरे लिए नहीं है। आपको क्या अच्छा लगता है वो मत ढूंढिए वचन में, क्योंकि जब आप वचन को पढ़ने लगेंगे ना, इनमें से एक भी वचन आपको पसंद नहीं आएगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लोगों को, मनुष्य को आईना दिखाया गया है। आईना, शीशा, मिरर। जब हम वचन को पढ़ते हैं ना, हम खुद को देख पाते हो, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो अपने बारे में बहुत कुछ अच्छा सोचता था, मैं तो ऐसा हूं, प्रभु मुझे बदलने की जरूरत है। आमीन। इसीलिए हर दिन पढ़ना जरूरी है इस वचन को, ताकि हर दिन हम अपने आप को देखें, हम दिख कैसे रहे हैं। मान लीजिए आपने 1 महीने के लिए आईना नहीं देखा, तो क्या आपको पता चल पाएगा कि आप कैसे दिख रहे हैं? आपको पता चल पाएगा आपका बाल कैसा हुआ है, आपके चेहरे में कितने दाग और कितने धब्बे हैं? आपको खुद को देखना क्यों पड़ता है शीशे में? ताकि आप मालूम कर सके मैं दिख कैसा रहा हूं। जब हमें खुद के चेहरे के बारे में पता नहीं है कि हम कैसे दिख रहे हैं, तो अंदर के बारे में हमें क्या पता होगा कि हम किस हालत में हैं? क्योंकि हम तो हमेशा खुद को अच्छा ही बोलते हैं, अच्छा ही मानते हैं। सरमन या इंसान पावरफुल नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात? वचन सामर्थ्य है। इसीलिए वचन पर ध्यान दीजिएगा। आपको किसी पावरफुल सरमन की इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप वचन पढ़ेंगे, वचन सुनेंगे, अगर किसी व्यक्ति से भी आप सुन रहे हैं, मोटिवेशन के लिए मत सुनिए। आप कुछ समय के लिए वो व्यक्ति आपको मोटिवेट कर देगा, जी हाँ कुछ समय के लिए तो मुझे ऐसा लगा मैं स्वर्ग में पहुंच गया। उसके बाद फिर आप पृथ्वी में क्यों गिरे आप? क्योंकि आप कुछ समय के लिए स्वर्ग में पहुंचे थे, आप मोटिवेट हो गए थे, आपको बाहरी रूप से बदल दिया गया था। लेकिन वचन आपको अंदर से बदलता है, हर दिन बदलता है। वचन जब काम करता है तो दर्द होगा, तकलीफ होगा, शायद आप खुशी से उछलेंगे नहीं, बल्कि आप आंसुओं के साथ घुटनों पर आएंगे, क्योंकि आपके अंदर कुछ हो रहा होता है। आपके अंदर प्रभु काम कर रहा होता है, आपको अंदर से बदल रहा होता है। परमेश्वर के अजीजों, इसीलिए आपकी आंखों से आंसू निकलता है, आप घुटनों में आते हैं, आप पश्चाताप करते हैं, आप समर्पण करते हैं। और ये हर दिन हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं, हम नहीं जानते हैं कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। परमेश्वर के अजीजों, हमें तो ऐसा लगता है कि मैं तो सही दिख रहा हूं। एक व्यक्ति
अगर आपको ये कह दे, जब आप सड़क में से गुजर रहे होते हैं, आपके चेहरे में कुछ लगा है, आपके पास आईना नहीं है, मिरर नहीं है, शीशा नहीं है आपके पास, आप पूरे रास्ते में आप परेशान होंगे। आप समझ ही नहीं पाएंगे उस इंसान ने कहाँ क्या लगा है बोला। आप परेशान हो जाएंगे, आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आप खुद को देख तो नहीं पा रहे ना, और आप शीशा ढूंढेंगे कहीं तो मैं देखूं, चाहे मैं किसी के गाड़ी में जाऊं, चाहे मैं किसी के बाइक को ढूंढूं, कहीं मुझे शीशा मिले और मैं अपने चेहरे को देखूं कि उस व्यक्ति ने कहाँ पे क्या लगा है बोला। मान लीजिए उसने मजाक किया होगा, लेकिन आप पूरे रास्ते में परेशान हो जाएंगे आप, क्योंकि आपको पता नहीं आप दिख कैसे रहे हैं, आपका चेहरा कैसा है। लेकिन उसी जगह में अगर एक व्यक्ति आपको बोलते आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ेंगे। आप समझ रहे मेरी बात? शीशा कितना ज़रूरी है, मिरर कितना ज़रूरी है, ये पता करना कितना ज़रूरी है कि हम कैसे दिखते हैं। परमेश्वर के अजीज हो, उसी प्रकार वचन ज़रूरी है, ताकि हमारे अंदर का जो स्थिति, अंदर का जो हालत है वो हमें पता चल सके। और वचन हमें बताता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे भावनाओं में क्या चल रहा है, हमारे विचारों में क्या चल रहा है। पवित्र आत्मा में अगुवाई करता है, हम वचन पढ़ते हैं, हम वचन सुनते हैं, सामर्थी वचन जब हम ग्रहण करते हैं और प्रभु हमारे जीवन में काम कर रहा होता है, हमें दर्द हो रहा होता है, तकलीफ हो रहा होता है, शायद हम आनंदित नहीं होते हैं, शायद हम उछल नहीं रहे होते हैं, हंस नहीं रहे होते हैं, लेकिन हम आंसुओं के साथ घुटनों में होते हैं, अंदर कुछ हो रहा होता है और हमें पता चलता है कि मैं कहाँ पे कमी में हूँ, मैं कहां पे कमजोर हूं, मुझे कहां पे बदलने की जरूरत है। परमेश्वर के अजीजों, ये वचन शीशे का काम करता है, आईने का काम करता है, मिरर का काम करता है और हमें बदलता है और हमें बताता है कहां पे हमें सुधारना है खुद को। इसलिए वचन दोधारी तलवार जैसा है, ये वचन प्रबल है, जीवित है। इसलिए सरमन का इंतजार मत कीजिए, पावरफुल सरमन का इंतजार मत कीजिए, पावरफुल लोगों का आप इंतजार मत कीजिए। पावरफुल वचन हजारों साल पहले आपको दिया गया है, आपके लिए परमेश्वर ने तैयार किया है। इस वचन पर ध्यान दीजिए और हर दिन वचन को आप मनन कीजिए। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई संस्था मेरे लिए खड़ा हो या ना हो, कोई व्यक्ति विशेष मेरे लिए खड़ा हो या ना हो, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। जब इस वचन को मैं क्लेम करूंगा ना, प्रभु मेरे लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, प्रभु मेरे लिए उपाय करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो यहोवा यिरे है जिसने अब्राहम के लिए पर्वतों में, परमेश्वर के अजीज हो, बलिदान का उपाय किया। और वही परमेश्वर आज हमारे साथ है। हम गीत तो गाते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, लेकिन हम विश्वास नहीं कर पाते परमेश्वर के अजीजों। हम ये बोलते हैं कि मेरा प्रभु हमेशा मेरे साथ रहने वाला परमेश्वर है, वो कभी बदलता नहीं है, वो कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन उस बात में विश्वास करना कई बार हमारे लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि वचन पर ध्यान नहीं देते। हम सिर्फ कुछ समय के लिए खुद को उत्साहित करना चाहते हैं, कुछ समय के लिए खुद को बस ये कहकर दिलासा देना चाहते हैं, तूने पावरफुल सरमन को अटेंड किया ना, तेरा सब कुछ बदल जाएगा। अरे सरमन नहीं बदलेगा, आपको वचन बदलेगा, और वचन आपको दिया गया, ये वचन आपके पास हर दिन है, पावरफुल वचन आपके पास हर दिन है। सरमन तो शायद एक दिन के लिए होगा, 1 घंटे के लिए होगा, 2 घंटे के लिए होगा, लेकिन वचन तो आपके साथ हमेशा है ना। इससे क्लेम कीजिए, इसे इस्तेमाल कीजिए। आमीन। परमेश्वर के अजीज, जमीन और आसमान टल जाएगी, लेकिन ये वचन कभी नहीं टलेगा। इसलिए आज का जो प्रचार है मैं आपके बीच में लेकर आया हूं, ताकि मैं आपको ये बता सकूं, वचन पर ध्यान दीजिए, वचन पढ़िए, वचन सुनिए। इंसान सामर्थ्य नहीं है, सरमन सामर्थ्य नहीं है, प्रचार सामर्थ्य नहीं है, वचन सामर्थ्य है। क्योंकि प्रचार में वचन के बारे में बात किया जाता है, और जिस प्रचार में वचन के बारे में बात ना किया जाए, इधर उधर की बात किया जाए, परमेश्वर के अजीजों, उस प्रचार से दूर रहिए, उस सरमन से दूर रहिए, ताकि आपका ध्यान परमेश्वर के वचन से हटाकर किसी और तरफ ना लेके जाया जाए। शैतान का यही मकसद है कि आप वचन को ना सुने, क्योंकि वचन से सच्चाई है, वचन से सामर्थ है, वचन से परिवर्तन है, वचन के जरिए ही प्रभु काम करता है। इसीलिए वो हमें वचन से दूर रखना चाहता है, और अलग अलग तरीके से कई हद तक वो कामयाब हो भी पा रहा है लोगों को वचन से दूर रखने में। इसलिए परमेश्वर के अजीजों, जब आप
सही प्रचार को सुनते हैं, वचन के सामर्थ को महसूस करते हैं, साथ साथ शेयर करना, बांटना मत भूलिएगा, ताकि और प्रभु आपको भरे और आप लोगों तक आशीष को पहुंचा सके। मैं आशा करता हूं आज के प्रचार के बाद परमेश्वर के अजीजों, आप वचन पर ध्यान देंगे, आप सरमन का इंतजार नहीं करेंगे, आप किसी प्रचारक का आप इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि जो वचन आपको प्रभु ने दिया है उस वचन पर ध्यान करेंगे, पढ़ेंगे, मनन करेंगे, याद करेंगे और वचन का इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में आप महसूस करते हुए प्रभु में आप आगे बढ़ते रहेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें। परमेश्वर आप सामर्थ्य है, इसलिए प्रभु आपने अपना वचन हमें दिया है जो कि सामर्थ्य है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज के बाद हम किसी सामर्थी सरमन का इंतजार नहीं करेंगे पापा, क्योंकि सरमन सामर्थी नहीं है प्रभु पिता, इंसान सामर्थी नहीं है, आपका वचन सामर्थी है। इसलिए प्रभु जितने भी लोगों ने आज के वचन को सुना है वो इस वचन पर ध्यान लगाते हुए, वचन के सामर्थ्य को महसूस करते हुए, जीवन में उस वचन को प्रभु लागू करते हुए, क्लेम करते हुए, घोषणा करते हुए आगे बढ़ने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए। एक और दिन प्रभु आपने उन्हें ये मौका दिया कि वो आपके वचन को सुने और वचन पर ध्यान लगाए। प्रभु आपका अनुग्रह आपके लोगों के ऊपर हो। साथ ही साथ पिता, मैं चंगाई की घोषणा करते हुए, छुटकारे की घोषणा करते हुए, आशीष की घोषणा करते हुए, आपकी उपस्थिति की घोषणा करते हुए और साथ ही साथ बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।